हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार डीएलडी का। जैसे कि किसी कारणवश कुछ दिन से क्लास ना हो रहा था, अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। तो अभी आपको एग्ज़ाम में 10 दिन या 12 दिन बचा हुआ समय, शायद आपको मार्च के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए कुछ सेट को हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को रिवाइज कर ले फटाफट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। मैं रेगुलर अभी कंटिन्यू वीडियो को डालते जाऊँगा, आज से 10 सेट करीब अभी आपको डालूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या हाइड्रोजन निकलती है, या नाइट्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे आपको प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं ना, उस समय क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि कांसा के अवयव घटक है। कांसा के कौन कौन अवयव घटक, मतलब कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, कांसा जो मिला हुआ है वो आपको Cu+Sn, Cu+Sn कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए है, Cu+Sn से मिलकर बना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि बक्सा प्रकार के सोलर कुकर, यानी बक्सा प्रकार के जो सोलर कुकर में परावर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन सा परावर्तन प्रयोग में लाया जाता है। जैसे समतल या अवतल या परवलयकार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, समतल लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं, समतल। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था, तो सी लिनियस ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था, सी लिनियस ने गढ़ा था। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्त्रावित करता है। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्त्रावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है पित्त रस को यानी स्रावित करता है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिस्टलीय ठोस कौन है। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर ही लिए होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है शक्कर है, यानी शर्करा इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। जैसे कांच और प्लास्टिक और रबर अगर पूछे तो ये सब जो है आपको, कांच प्लास्टिक रबर जो है ये आपको अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेफाइट की विद्युत कह रहा है कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्न में से बनाए जाते हैं। निम्न में से क्या बनाए जाते हैं, कह रहा है कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्न में से क्या बनाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो, यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत क्षमता बढ़ेगा। क्या, विद्युत क्षमता बढ़ेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, घर्षण रहित तल पर शून्य नहीं होगा। घर्षण रहित तल पर शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, साइट्रस कैंकर एक क्या है। साइट्रस कैंकर क्या है, तो साइट्रस कैंकर जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट सवाल है, पौधों में फ्लोएम का क्या अर्थ है। पौधों में फ्लोएम का क्या अर्थ है, यह संकरा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह संकरा के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Mg2+ एवं Ar। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर करती है। उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर करती है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है आपके सामने। चलिए सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को संबंध में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक होता है। ये वास्तविक होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, देखिए मैं क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन को सीधा
रिवीजन के तौर पर मैं सीधा आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा, हमें आंसर बोलने से पहले आप लोग मन में आंसर को बोल लीजिएगा। और हो सके तो आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी कारणवश वीडियो नहीं ला पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे। हाँ, वीडियो अब आएगा, कोशिश करेंगे वीडियो आएगा। चलिए, तो इसका जवाब दीजिए कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति n तथा वेग v है। यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 4n कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा? क्या होगा? v होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? कह रहा है चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट सवाल है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट सवाल है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण के आवर्त फलन है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण के आवर्त फलन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो प्रोटीन नहीं है वो ऑक्सीटोसिन जो है से प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग चलते हैं सोशल स्टडीज की ओर। सवाल है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो ब्रिटिश द्वारा जो पारित किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1947 में किया गया। कब किया गया है? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का कम है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कम है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया? निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर ने किया है। नेक्स्ट सवाल है बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ में स्थित है? तो ये आपको है बिहार में स्थित है। कहाँ में है? बिहार में। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। और कौन से पार्टी से अभी जुड़े हैं? तो भाजपा से जुड़े हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। क्या है? समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। नेक्स्ट सवाल है पछाव शब्द का क्या तात्पर्य है? पछाव शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक ऊंचा बादल। क्या? एक ऊंचा बादल है। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का सामर्थ्य जो है वो है आपको 12,000 अश्व शक्ति के बराबर। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की जो छत्रपति की उपाधि की जो धारण की थी वो 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि बिहार के किस क्षेत्र में निस्सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है? बिहार के किस क्षेत्र में निस्सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के यानी आपको अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में किया गया है, ए और बी में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 1818 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक अपने तैयारी को लगातार करते रहें।